सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद शहर की अहम शाहराहों पर पानी जमा, 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लतीफ़ाबाद का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। फीडर बंद होने के बायस निकासी आब का अमल मुतासिर। मटियारी, टंडोला यार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगड़, टंडो आदम खान, शहदादपुर समेत गिरदोनवा में भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब, सड़कों पर पानी जमा हो गया। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज़ बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। इस्लामाबाद से कोयटा जाने वाले मुसाफिर बसें दानासर में फंस गईं। चिरानी की हुदूद में खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां भी फंस गईं। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां लैंड स्लाइडिंग के जद में आने का खदशा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम निस्बतन बेहतर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग जारी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, खारदर, माड़ीपुर, कोरंगी, अल्लाहवाला टाउन, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, केमाड़ी, बल्दिया टाउन और सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, शादमान टाउन, मलीर, अल-फलाह, शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग के सबब शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। मुल्क में आइनी बहरान और आइनी ब्रेक डाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सरायत कर चुकी, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। आप अदलिया के रिमार्क्स देख लें, उन्हें आइनी ब्रेक डाउन नज़र आ रहा है। अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहां तक चलेगा। आइनी ब्रेकडाउन से उनकी मुराद क्या है, 2, 4, 10 दिन में पता चल जाएगा। कुछ अरसा पहले अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और एक वज़ीर आज़म का इत्तेहाद बना हुआ था, आज उस इत्तेहाद से कोई माइनस हो गया है। सियासी रोल अदलिया के लिए ठीक नहीं है। फिच रिपोर्ट और अबूरी सेटअप की खबरों पर कहा कि ऐसे लोग हमेशा बैठे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का गोड़ा गिट्टा जख्मी हो जाए तो हम जाकर बैठ जाएं। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। मुल्क में इलेक्शन मंसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, कहा कि मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके 1-1 इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। सूरत हाल 10 दिन में नॉर्मल हो जाएगी और मुस्बत अंदाज में नॉर्मल होगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आइनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इक़दाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकीलों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन से अब से कुछ देर में खिताब करेंगे। पार्टी की जानिब से सदारती उम्मीदवार की नामजदगी कबूल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से हिमायत और इजहार यकजहती। रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप सपोर्टर्स की बड़ी तादाद की कान पर पट्टी बांध कर शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप की तरह कान पर पट्टी बांधना ट्रेंड बन गया। ट्रंप ने खुद पर हुए कातिलाना हमले के बाद कन्वेंशन में दाएं कान पर पट्टी लगाकर शिरकत की थी।
अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडेन के इंतहाई करीबी अफराद का कहना है कि जो बाइडेन ने दस्तबरदार होने के लिए भी अभी अपना जहन तो नहीं बनाया, ताहम बज़ाहिर वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिन तौर पर इस दौड़ से दस्तबरदार होना पड़ेगा। साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी का कहना है कि बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडेन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा ने जियो न्यूज़ को बताया कि जो बाइडेन के दोबारा इलेक्शन ना लड़ने का इम्कान 99% तक है। जो बाइडेन दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। व्हाइट हाउस और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। जो बाइडेन बज़िद हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर बराक ओबामा भी बाइडेन पर वाज़े कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। तहरीक इंसाफ पर हुकूमती पाबंदी और आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई के फैसले मुस्तरद। एडहॉक जजेस की मुखालफत। मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए हर सतह पर मज़ाहमत का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ एडहॉक जजेस की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी। एलामिया में कहा गया कि एडहॉक जजेस का वाहिद मकसद हम ख्याल जजेस के जरिए तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना है। एडहॉक जजेस से मसनूई तरीके से फ़र्द वाहिद की अददी बरतरी का एहतमाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशस्तों पर फैसले से इनहराफ की नहायत संगीन नताइज होंगे। इजलास के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI पर पाबंदी का फैसला हुकूमती खात्मे का काउंटडाउन होगा। मखसूस नशस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाना चीफ जस्टिस की आईनी जिम्मेदारी है। उमर अयूब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शिबली फराज ने कहा है कि आईन और कानून को जूते के नोक पर रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 8 जजेस ने मखसूस नशस्तों के केस में आइन को री राइट किया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से एक जमात को मजबूत होने का मौका दिया गया। जिन MPs को सुने बगैर घर भेजा गया वो भी रिव्यू में आ रहे हैं। TV इंटरव्यू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि PTI रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। ये जेन्युइन केस है। अदालत भी कह चुकी है कि तहरीक इंसाफ ने असम्बलियाँ तहलील करके गैर आइनी कदम उठाया। आर्टिकल 6 के हवाले से पार्लियामेंट में बहस हो सकती है। वज़ीर कानून ने वाज़े किया है कि तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद पर इजलास तलब नहीं कर रही थी। उनकी ज़ाती राय में एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। आइन उसकी इजाज़त देता है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मखसूस नशस्तों की मुअत्तल अरकान का ज़ाती तौर पर अदालत जाने का फैसला। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर एडहॉक जज बनने से माजरत की है। एडहॉक जज की तैनाती आइनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। दीगर 2 जजों को एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा सदारत करेंगे। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तों का मामला। मुस्लिम लीग नून की नज़रसानी दरखास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नज़रसानी दरखास्त 2 महीने बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक। जजेस 2 महीने की छुट्टियों पर जा रहे हैं। दस्तयाब नहीं होंगे अक्सरियत अरकान की राय। अभी अक्सरियती फैसले की वजूहात भी तहरीर नहीं की गई। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना है या उसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर ख़त्म। इजलास आज फिर होगा। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। फैसले पर अमल के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे।
अवैस लगारी साहब IPPs का डाटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालबा। कहा कि उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत हैं। 48% IPPs 40 बड़े ख़ानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रहे हैं और उसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था कि अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं बल्कि सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में अवैस लगारी का कहना था कि IPPs मुआहदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहदों का जायज़ा ले रही है। जिन IPPs से फ़ायदा नहीं उन्हें खैरबाद कह देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पावर ने IPPs के साथ मुआहदों की तफसीलात तलब कर लीं। 20 साल में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात भी मांग ली गईं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। कहा गया कि 1992 और बाद में लगे बिजली घरों का कीमतों के लिहाज से खत्ते के ममालिक से मवाजना फराहम किया जाए। कैपेसिटी अदायगियों की वजूहात भी फराहम की जाएँ। कायमा कमेटी पावर ने निजी शोबे में लगे तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली। 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत भी बताई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए पहले ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। 4 महीने में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मनसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी एतमाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटिजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फ़ौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फ़ौज दहशत गर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज दो तरफा फ़ौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफ़ीर ने कहा है कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान और ख़ित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा ख़त्म नहीं कर सकती। बानी PTR बुशरा बीबी ने तोशा खाना नए रेफरेंस में अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशा खाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। दरखास्त में कहा गया कि बानी PTR बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश हो चुके, उनकी गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। इद्दत केस में रिहाई के फ़ौरन बाद बानी PTR बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं। उधर तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने जुमेरात को फिर बानी PTR और बुशरा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम आज चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िमा नामजद किए जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। वफाक की जानिब से सनम जावेद को गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की सनम जावेद को सोशल मीडिया पर मोहतात रवैया अपनाने की हिदायत। रिमार्क्स दी कि सनम जावेद पंजाब में अपने घर जाने के लिए आज़ाद हैं। दूसरी जानिब FIA ने सनम जावेद को मुकदमे में से खारिज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। जज अफजल मजोका ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ जाए फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। समाअत आज फिर होगी।
अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर पर रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का किम्बरली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकशाफ हुआ है कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछगछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगी। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान। कहा कि प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में IT कोर्सेज के टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। नियाज स्टेडियम में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गईं। IT कोर्सेज के लिए टेस्ट शाम 6 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में 50,000 से ज़्यादा नौजवान टेस्ट में शिरकत करेंगे। नियाज स्टेडियम में टेस्ट 21 जुलाई तक जारी रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि सिंध को पाकिस्तान का IT सूबा बनाने जा रहे हैं। 1 साल के फ्री IT डिप्लोमे का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी देगी। गूगल के साथ मुआहदे के तहत टेस्ट के बाद बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट भी जारी होगा। मुल्क में 11 बरस बाद नेशनल ड्रग सर्वे होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने असूली मंजूरी दे दी। नेशनल ड्रग सर्वे के तहत मुल्क भर में मुनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुस्तनद और जामे सर्वे से ही इंसदाद मुनशियात के ज़िम्न में भरपूर और मुफस्सिल फैसला साजी मुमकिन होगी। इंसदाद मुनशियात पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि यह कौम के मुस्तकबिल का मसला है। वजीर दाखिला की 15 दिन में सर्वे के मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर रद्दअमल में कहा है कि चाहे अमरीका हो, चाहे पाकिस्तान या चाहे गज़ा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सकें। इंग्लैंड के इलाके लीड्स में हंगामा आराई के बाद पुलिस की एक कार उल्टा दी गई और एक बस को आग लगा दी गई। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने कहा है कि लक्सर स्ट्रीट के एक घर में गड़बड़ की इत्तला पर पुलिस को बुलाया गया था, जहां हंगामा शुरू हो गया। बरतानिया में कोविड वबा से नामुनासिब तरीके से निमटने के सबब जायद अमवात हुई और मुआशी नुकसान पहुंचा। कोविड इंक्वायरी की रिपोर्ट शाया हो गई। कहा गया कि आलमी सतह की वबाई बीमारी से निमटने की तैयारी न होने के सबब नुकसान पहुंचा। तमाम काविशें इन्फ्लुएंजा की बीमारी को रोकने की बजाय उसके मुतासरीन से निमटने पर मरकूज थीं। बरतानिया ने बाज़ दीगर ममालिक की तरह सख्त सरहदी कंट्रोल और वायरस का सुराग लगाकर रोकने के इक़दाम की तक़लीद भी नहीं की। बरतानिया में वबा के सबब तकरीबन 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। खबरदार किया गया कि एक और मोहलिक वबा जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, मुस्तकबिल करीब में आ सकती है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतादिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2,500 से ज़्यादा जख्मी हैं। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। इसराइली टैंकों की रफ़ा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती और शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमलों से गुज़िश्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी क़त्लेआम को तारीख़ की बदतरीन नस्लकुशी करार दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली। फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में पुलिस एहलकार पर नामालूम शख्स ने चाकू से हमला कर दिया। जवाबी फायरिंग से हमलावर शदीद जख्मी हो गया। चाकू हमले से पुलिस अफसर भी जख्मी।
पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम कुछ देर बाद पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। दस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुरानी और जहां आरा नबी 22 जुलाई, जबकि जैवलिन थ्रोअर अशरफ नदीम और स्प्रिंटर फायका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पहले रोज पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल का मुकाबला अरब अमारात से होगा। फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका के खिलाड़ियों का रक्स।